सक्सेस पॉइंट आईएएस एकेडमी, देहरादून, उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो, सच बताऊं तो एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है और अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज भी करता है। आज हमारा पूरा फोकस होगा कुमाऊं परिषद पर। यह कोई मामूली संगठन नहीं था। इसने न सिर्फ लोकल मुद्दों को उठाया, बल्कि आगे चलकर यह हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से भी जुड़ गया। तो आज हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि इस पूरे सफर को एक कहानी की तरह समझेंगे, ताकि एग्जाम हॉल में एक भी डेट या नाम दिमाग से स्लिप ना हो। शुरू करें। अब सफलता का सीक्रेट सिर्फ घंटों किताबें रटने में नहीं है, सही कहा ना, बल्कि स्मार्ट तरीके से फैक्ट्स को दिमाग में बैठाने में है। और इसीलिए आज इन जटिल ऐतिहासिक तथ्यों को हम बहुत ही सिंपल और विजुअल तरीके से समझने वाले हैं। तो बस अपना पूरा फोकस बनाए रखिए और सीखने के सफर का हिस्सा बनिए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या होगा। सबसे पहले कुमाऊं परिषद का आरंभ कैसे हुआ, फिर 1917 से 1919 के बीच की वो शुरुआती बैठकें। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कूली बेगार प्रथा पर इनका मेन फोकस शिफ्ट हुआ, और आखिर में इसके अंतिम वर्ष और कैसे इसका राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो पहला हिस्सा है आरंभ, यानी एक आंदोलन के बीज आखिर बोए कैसे गए। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर ये दो डेट्स काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। देखिए, कुमाऊं परिषद का जो आइडिया था ना, जो पहली कल्पना थी, वो सबसे पहले 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार में छपी थी। लेकिन इसे एक प्रॉपर ऑफिशियल संगठन बनने में पूरे 8 साल का लंबा वक्त लग गया। इसकी आधिकारिक स्थापना हुई 30 सितंबर 1916 को, और वो भी नैनीताल में। तो ये फर्क एकदम क्लियर रखना है हमें। 1908 में सिर्फ विचार आया था और 1916 में नैनीताल में इसकी असल स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं हमारी टाइमलाइन में। प्रारंभिक बैठकें 1917 से 1919 तक। यहां से असल में रीजनल मोमेंटम बनना शुरू हुआ। अब इन फैक्ट्स को ना एकदम दिमाग में लॉक कर लेना है। चलिए इसे एक रिदम में याद करते हैं, बहुत आसान है। स्थापना के ठीक 1 साल बाद यानी 1917 में पहली बैठक हुई अल्मोड़ा में, और अध्यक्ष थे पूर्व डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी जी। फिर अगली साल दूसरी बैठक 1918 में जगह बदली, ये हुई हल्द्वानी में, और अध्यक्षता की तारा दत्त गेरौला जी ने। इसके तुरंत बाद तीसरी बैठक 1919 में कोटद्वार में हुई, और अध्यक्ष थे राय बहादुर बद्री जोशी। तो कैसे याद रखेंगे? 1917 अल्मोड़ा जयदत्त जोशी, 1918 हल्द्वानी तारा दत्त गेरौला, और 1919 कोटद्वार राय बहादुर बद्री जोशी। है ना सिंपल। अब जो बात वाकई में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि 1918 की ये हल्द्वानी बैठक कोई आम मीटिंग नहीं थी, ये एक चिंगारी थी। इसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि यहीं पर पहली बार कुली बेगार जैसी दमनकारी प्रथा को खत्म करने के प्रस्ताव पर एक बहुत ही सीरियस और स्पेशल चर्चा हुई थी। और यहीं से आता है हमारा तीसरा चरण, कुली बेगार पर मुख्य ध्यान। कैसे ये एक क्षेत्रीय विद्रोह बन गया। 1920, इस साल को तो एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। 1920 कुमाऊं परिषद के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यही वो साल था जब इस मूवमेंट ने एक जबरदस्त और एकदम फोकस्ड रफ्तार पकड़ी। तो 1920 में क्या हुआ? कुमाऊं परिषद की चौथी बैठक हुई काशीपुर में, और इस हिस्टोरिक मीटिंग के अध्यक्ष थे हरगोबिंद पंत जी। इस मीटिंग की अहमियत इसके एक बहुत ही कड़े रेजोल्यूशन में छिपी है। याद है ना, 1918 में जो बात सिर्फ एक चर्चा के तौर पर शुरू हुई थी, वो 1920 के इस काशीपुर अधिवेशन में आकर परिषद का सबसे बड़ा, निर्विवाद और इकलौता मेन फोकस बन गई, कूली बेगार का खात्मा। चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम वर्ष और विलय। कैसे ये लोकल मूवमेंट अब सीधे राष्ट्रीय मंच से जुड़ने वाला था। 1920 के उस बड़े फैसले के बाद आती है 5वीं बैठक। ये हुई 1923 में टनकपुर में, जिसके अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे जी थे। फिर आती है परिषद की 6वीं और बिल्कुल आखिरी बैठक। ये 1926 में गिनियाधोली में हुई, मुकुंदी राम जी की अध्यक्षता में। और फिर 1926 में ही एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। अपने मकसद को एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाने के लिए कुमाऊं परिषद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूरी तरह से विलय हो गया। जरा सोचिए, जो एक छोटी सी क्षेत्रीय आवाज थी, वो अब पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। तो इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले चलिए एक क्विक रिवीजन टेस्ट हो जाए। बिना पीछे देखे याद करने की कोशिश कीजिए, वो कौन सी बैठक थी जिसमें पहली बार कुली बेगार मुद्दे पर स्पेशल चर्चा हुई थी, और उस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। अगर दिमाग में तुरंत 1918
हल्द्वानी और तारादत्त गैरोला आ गया है ना, तो समझ लीजिए तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। इन फैक्ट्स को बस बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। कुमाऊं परिषद का ये पूरा सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी ऐसे छोटे और फोकस्ड क्षेत्रीय आंदोलन देश में बड़े बदलावों की नींव रख सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।